वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी भी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पहाड़ी मंदिर, महादानी मंदिर और पिठोरिया का ईदगाह के बारे में विस्तार से अध्ययन किए थे, जिसमें से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत सारा प्यार मिला। उसमें सभी विद्यार्थियों को थैंक्स। और जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। झारखंड के प्रमुख दर्शनीय स्थल में जो अगला टॉपिक है जामी मस्जिद। जो जामी मस्जिद है ये झारखंड का दूसरा प्राचीन मस्जिद है। इससे पहले वाला क्या था, पिठोरिया का ईदगाह। उसका दूसरा नंबर पे कौन आता है, हमारा जामी मस्जिद। तो जामी मस्जिद की बात अगर करें तो ये साहिबगंज जिला के राजमहल क्षेत्र में है। वही राजमहल जहां पर मुगल का शाही टकसाल हुआ करता था। पिछले क्लास में आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, याद रखिएगा। तो ये झारखंड की दूसरी प्राचीन मस्जिद है। कौन? जामी मस्जिद जो है झारखंड की दूसरी प्राचीन मस्जिद है। और यह साहिबगंज जिला साहिबगंज के राजमहल क्षेत्र में है। यह राजमहल क्षेत्र जो होता है, याद रखिएगा, पिछले क्लास में आप लोगों को मैं डिस्कस कर चुका हूं पिछला लेक्चर में, कि साहिबगंज मुगल का समय में ये हमारा शाही टकसाल हुआ करता था और राजधानी भी, बंगाल का राजधानी भी हुआ करता था। औरंगजेब के समय राजधानी बदल गया था, लेकिन शाही टकसाल यहीं पर रहा था। अंग्रेज का भी सिक्का का ढालने का काम यहाँ पर होता था। बाद में अंग्रेज लोग भी यहाँ पर अपना टकसाल बनाया था। तो वही राजमहल है ये, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस जामी मस्जिद का जो निर्माण है, जो क्या बोलेंगे, मान सिंह, जो अकबर के 9 रत्नों में आते थे, मान सिंह, वही मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में राजमहल पर जामी मस्जिद का निर्माण किया था। तो जामी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में। किसने किया था? मान सिंह ने, राजा मान सिंह ने किया था, जो अकबर के 9 रत्नों में गिना जाता है। जामी मस्जिद जो है, जो राजमहल शहर के ठीक बीचों बीच ऊंचे पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। मस्जिद शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। शहर के सबसे ऊंचे स्थान, बीचों बीच एक पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर यह मस्जिद स्थित है। शुरुआत में इस मस्जिद का नाम क्या था? हदफ था। हदफ, याद रखिएगा। जामी मस्जिद का शुरुआती नाम क्या था? हदफ था। हदफ एक अरबी वर्ड है। हदफ क्या है? एक अरबी वर्ड है जिसका अर्थ होता है लक्ष्य, लक्ष्य या धनुष से निकला हुआ बाण। मतलब हदफ का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य होता है या तो धनुष से निकला हुआ बाण होता है, जो एक क्या है, अरबी शब्द है। स्थानीय लोग जो हदफ मस्जिद है, हदफ मस्जिद को स्थानीय लोग क्या कहता है? जामी मस्जिद कहता है। क्या कहता है? जामी मस्जिद। इसी नाम से हम लोग अभी पढ़ भी रहे हैं। लेकिन जामी मस्जिद का पुराना नाम क्या है? हदफ मस्जिद है, याद रखिएगा। जो हमारा कहां पर है? राजमहल क्षेत्र में है। राजमहल क्षेत्र कहां, किस जिला में पड़ता है? झारखंड का साहेबगंज जिला में पड़ता है। वर्तमान में इस मस्जिद का सिर्फ दक्षिणी दीवार ही बचा हुआ है। बाकी पूरब, पश्चिम, उत्तर का दीवार ढह चुका है और इसके दीवार में पुष्प की आकृति बनी हुई है। याद रखिएगा, इस मस्जिद के दीवार में पुष्प की आकृति बनी हुई है। सिर्फ दक्षिण का भाग बचा हुआ है। मतलब पूरब, पश्चिम और उत्तर का भाग नष्ट हो चुका है। किसका? जामी मस्जिद का। उसके बाद है बरूरा शरीफ। बरूरा शरीफ, ठीक है, ये भी झारखंड में ही है। बरूरा शरीफ ये हमारा जिला चतरा पड़ता है। ये जिला क्या पड़ेगा? चतरा जिला पड़ेगा। बरूरा शरीफ का जिला क्या पड़ेगा? हमारा चतरा जिला। प्रखंड पड़ेगा प्रतापपुर। प्रतापपुर। स्थान है बरुआ। स्थान है बरुआ। और ये जो बरूरा शरीफ है, ये सतबहिनी नदी के तट पर है। कौन सा नदी के तट पर है? सतबहिनी नदी के तट पर है। और बरूरा शरीफ एक मजार है, जो 18वीं सदी में एक सूफी संत आए थे यहाँ पर, और उन्हीं सूफी संत का मजार है। और वह सूफी संत है अमीर अली शाह। अमीर अली शाह एक सूफी संत थे, जो
झारखंड के इस प्रदेश पर, मतलब चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड पर 18वीं सदी में आए थे और उन्हीं का मजार है, याद रखिएगा। कौन सा सदी में आए थे? 18वीं सदी में आए थे। बरूरा शरीफ का जो मजार है, यहाँ पर किसका मजार है? अमीर अली शाह का मजार है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है मेरे भाई रबदा शरीफ। तो रबदा शरीफ जो है ये भी हमारा चतरा प्रखंड में पड़ता है। रबदा इस चतरा जिला में पड़ता है, चतरा प्रखंड, सॉरी गलत बोल रहे हैं, चतरा जिला में पड़ता है। प्रखंड पड़ेगा प्रतापपुर और स्थान है हमारा रबदा, ठीक है। बरूरा शरीफ का स्थान क्या है? बरुआ, और रबदा शरीफ का स्थान है रबदा। ये भी 18वीं सदी में ही आए थे, 18वीं सदी में ही आए थे और ये एक्चुअली में अमीर अली शाह के समकालीन है, ठीक है, उसी के समय आए थे। और ये भी एक क्या थे? सूफी संत थे। और इनका जो रबदा शरीफ है, यहाँ पर जो मजार है वो फहम ख्याल शाह का मजार है, फहम ख्याल शाह का मजार है। उसके बाद अगला स्थान आता है जतराही बाग कब्रिस्तान, ध्यान दीजिएगा, जतराही बाग कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान को कहने से ही पहले भारत को आजाद करने वाले उन वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं हम, क्योंकि ये जो जतराही बाग कब्रिस्तान है स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाले वीर सपूतों का कब्रिस्तान है, याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो जिला है हमारा, ये कौन सा जिला में है? हजारीबाग जिला में स्थित है जतराही बाग कब्रिस्तान। और सबसे मजेदार बात बता दे रहे हैं, 1857 ईस्वी में जब सिपाही विद्रोह हुआ था, तो उस सिपाही विद्रोह में मुस्लिम धर्म वाले का जो कत्लेआम हुआ था, जो विद्रोह को दमन करने के लिए अंग्रेज लोग जो कत्लेआम मचाए थे, तो उसमें वीर सपूतों का, जो हमारे अंग्रेज के लिए तो कत्लेआम है, लेकिन हमारे इंडियन के लिए क्या है? शहीद है, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने कत्ल किया, हम लोग उसको शहीद कह रहे हैं, ठीक है। तो 1857 के सिपाही विद्रोह में शहीद मुस्लिम विद्रोहियों, जो देश को आजाद करने के लिए जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन किए थे और उनको जो मार दिया था अंग्रेज लोग, जो शहीद हुए थे, उनको यहाँ पर दफनाया गया है। तो उन सभी मुस्लिम शहीद विद्रोहियों को जो हमारे देश के आज़ादी के लिए लड़े थे, तो इस कब्रिस्तान पे दफनाया गया है। उसको मेरी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित है, क्योंकि ये देश इन लोग के योगदान से भी क्या हुआ है? आजाद हुआ है, वरना शायद भारत आज भी गुलाम रहता। इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि 1857 का सिपाही विद्रोह भारत की पहली आजादी का लड़ाई कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है हमारा मदार शाह का मजार, मदार शाह का मजार, ठीक है। तो ये जो जिला है लातेहार में पड़ेगा, मदरसा का मजार जो है लातेहार जिला में पड़ेगा और प्रखंड हो जाता है चंदवा। और ये जो है मंदारगिरी पर्वत पर स्थित है। ये जो मदार शाह मजार है मंदारगिरी पर्वत पर स्थित है। यह भी एक झारखंड का दर्शनीय स्थल में से एक है। उसके बाद दाऊद खान का मस्जिद, दाऊद खान या दाऊद खां, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दाऊद खां उस समय के, ठीक है, बिहार के मुगल सल्तनत के बिहार का राज्यपाल हुआ करते थे, ठीक है। और ये जो है हमारे झारखंड पर अटैक किए थे, ठीक है। अटैक करने के बाद पलामू किला पर, जो मेदिनी राय के द्वारा निर्मित पलामू किला पर कब्जा किए थे और किला के अंदर एक मस्जिद बनाए थे। और इस मस्जिद में 3 गुंबद थे, इसके बारे में डिटेल आपको हम बता चुके हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3 गुंबद वाला क्या है? मस्जिद है। 1661 ईस्वी में बिहार के मुगल राज्यपाल दाऊद खान ने बनाया था। थोड़ा सा दाऊद खान का हिस्ट्री आपको बता दे रहे हैं। ये जो अटैक हुआ था एक्चुअली में हमारे यहाँ पर अपना मुगल सल्तनत का कब्जा का परचम लहराने के लिए पलामू के किला पर, ठीक है, पलामू के किला पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो अक्सर पूछता है पलामू का किला किस जिला में स्थित है? तो पलामू का किला मतलब पलामू जिला कर देता सब कोई। एक्चुअली में जिला का जब विभाजन हुआ तो पलामू का किला लातेहार जिला में आ गया। तो पलामू का किला किस जिला में स्थित है मेरे भाई? लातेहार जिला में स्थित है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बड़ा हिट होता है, नाम के आधार पर जिला नहीं मैच कर रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा VVI बनता है। पलामू का किला किस जिला में स्थित है? किस जिला में स्थित है? लातेहार जिला में स्थित है।
एक बात बता देना चाहता हूं, जब दाऊद खान की बात होती है तो हमारा सिंह दरवाजा का भी बात होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सिंह दरवाजा सबसे पहले हमारा दोईसागढ़ के नौरत्नगढ़ किला में था, जो नागवंशी शासक के द्वारा बनाया गया था। तो फनी मुकुट राय ने जब आक्रमण किया तो दोईसागढ़ का इस किला से, नौरत्नगढ़ किला से नागपुर दरवाजा, यानी सिंह दरवाजा पहले नागपुर दरवाजा था, उसको उखाड़ करके पलामूकर किला पर लगाया गया। ठीक है, अब पलामू के किला पर लगाया गया तो इस नागपुर दरवाजा का नाम रखा गया सिंह दरवाजा। फिर दाऊद खान ने जब आक्रमण किया तो इस दरवाजा को कबाड़ करके लेकर औरंगाबाद ले गया, सिंह दरवाजा को कबाड़ करके, और औरंगाबाद के गढ़ी के किला पर लगाया तो इस दरवाजा का नाम पड़ गया गढ़ी किला। अब वर्तमान में ये गढ़ी दरवाजा, तो वर्तमान में नागपुर दरवाजा को हो, चाहे सिंह दरवाजा को हो, चाहे गढ़ी दरवाजा को हो, ये दरवाजा वर्तमान में पटना संग्रहालय में स्थित है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दाऊद खान उस समय अपना जो किला बनाया था औरंगाबाद, बिहार का औरंगाबाद जिला है वहीं पर बनाया था, आज भी वहां पर दाऊद नगर है औरंगाबाद में, उन्हीं के नाम से दाऊद नगर है। ठीक है, इसके बाद अपर बाजार मस्जिद, ये अपर बाजार मस्जिद जो है ये अपने आप को यूनिक इसलिए बनाता है, जिस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद एक फ्रीडम फाइटर थे ये। ठीक है, तो इनको जब ब्रिटिश हुकूमत ने नजरबंद किया था, ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया था, नजरबंद किया था, तो रांची में ही रखा था, रांची के अपर बाजार के सामने रखा था। तो अपर बाजार के मस्जिद में नजरबंद के समय मौलाना अबुल कलाम आजाद नमाज अदा करते थे इसी मस्जिद में, इसलिए अपर बाजार का मस्जिद को यूनिक बनाता है, क्योंकि हमारा मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं वो एक फ्रीडम फाइटर थे, साथ ही साथ ब्रिटिश हुकूमत ने इनको रांची में नजरबंद किया था और उसी समय अपर बाजार के मस्जिद में इन्होंने नमाज अदा किए थे। तो ध्यान दीजिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद को रांची में नजरबंद किया गया था, तो उस समय नमाज यहीं पर अदा किया करते थे कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इसलिए अपर बाजार का मस्जिद को इस चीज के लिए यूनिक बना देता है। उसके बाद है मेरे भाई मीरान का मकबरा। तो मीरान का मकबरा साहेबगंज जिला के राजमहल पर स्थित है, वही राजमहल जहां पर मुगल का शाही टकसाल हुआ करता था, जो अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पर जिक्र कर चुके हैं, देखिए राजमहल। ठीक है, वही साहेबगंज है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साहेबगंज जिला राजमहल में स्थित है। ठीक है, तो मीर मीरान जो था हमारा, मीरान का मकबरा मतलब मीर मीरान, याद रखिएगा। तो मीर मीरान मीर जाफर का पुत्र था, मीर मीरान जो है मीर जाफर का पुत्र था, जो ये भी एक बंगाल का नवाब था। तो मीर जाफर के ऑर्डर में मीर मीरान ने बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला, याद रखिएगा बंगाल के अंतिम आजाद नवाब हैं ये, इसके बाद सारा नवाब कौन बना था, गुलाम बना था। तो बंगाल के अंतिम आजाद नवाब सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के ऑर्डर में मीर मीरान ने बहुत ही गंदा तरीके से हत्या किया था 2 जुलाई 1757 ईस्वी को। और इसी समय 1757 में क्या होता, प्लासी का युद्ध हुआ था, और प्लासी का युद्ध में जब सिराजुद्दौला को उसका अपना ही आदमी धोखा दिया तो वो भाग करके यहीं पर आए थे, राजमहल के किला पर आए थे। उस समय बंगाल की ये राजधानी हुआ करती थी और यहाँ पर मीर मीरान रहता था। तो मीर जाफर के ऑर्डर में मीर मीरान ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, और इसी राजमहल के किला में मीर मीरान का मकबरा स्थित है। तो भाई सिराजुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है, तो उसके बाद सिराजुद्दौला का जो क्या हुआ, जो इसको हत्या कर दी थी, इसका मकबरा कहाँ है, तो सिराजुद्दौला का जो मकबरा है, बंगाल का राजधानी जब मुर्शिदाबाद बनाया गया तो मुर्शिदाबाद के खुशबाग में स्थित है। मतलब सिराजुद्दौला का जो मकबरा है, सिराजुद्दौला का मकबरा है मुर्शिदाबाद के खुशबाग में स्थित है, और मीर मीरान का मकबरा साहेबगंज के राजमहल मतलब शाही टकसाल का जो गढ़ी किला है, किला के अंदर मीर मीरान का मकबरा है। तो सिराजुद्दौला का मकबरा कहाँ हुआ, मुर्शिदाबाद के खुशबाग में, और मीर मीरान का मकबरा राजमहल में। ठीक है, राजमहल क्या था, मुगलों का शाही टकसाल हुआ करता था, बाद में अंग्रेज लोग भी इसको शाही टकसाल अपना बनाए थे, यहाँ जो स्वर्ण पैगोडा ढाला जाता था, सिक्का ढाला जाता था। ठीक है, और मुगल के समय पे यहाँ पर मुगल का करेंसी बनाया जाता था। इसके बाद आता है दिगंबर जैन मंदिर।
ये दिगंबर जैन मंदिर जो है द्वितीय तल का मंदिर है और ये इसका निर्माण 1920 ईस्वी में रांची के अपर बाजार में किया गया है। 1920 ईस्वी में रांची के अपर बाजार में स्थित है। इसके निचले तल में तीन वेदियों पर देखिए, तीन वेदियों पर जिग्नेश्वर प्रभु का, ध्यान दीजिएगा, जिग्नेश्वर प्रभु का प्राचीन पाषाणिक प्रतिमाएं स्थापित है और ये जैन का प्रमुख धर्म स्थल में से एक स्थल होता है। तो आज हम लोगों ने देखा क्या, जामी मस्जिद। तो जामी मस्जिद जो है हमारा मुस्लिम संप्रदाय का द्वितीय प्राचीन स्थल है झारखंड का। पहला क्या है, पिठोरिया का ईदगाह है, दूसरा हमारा ये है हमारा, ठीक है, ये जामी मस्जिद। जामी मस्जिद का निर्माण अकबर के नवरत्न में एक नवरत्न था राजा मान सिंह, उन्होंने ही 16वीं शताब्दी में किया था और इस मस्जिद का उस समय नाम इन्होंने क्या रखा था, हदफ रखा था। क्या रखा था, हदफ रखा था। ध्यान दीजिएगा, उस समय इस मस्जिद का नाम इन्होंने क्या रखा था, हदफ रखा था। और ये जो है शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ी पर बीचों बीच स्थित है ये हदफ मस्जिद, ठीक है। वर्तमान में इस मस्जिद का सिर्फ दक्षिणी भाग बचा हुआ है, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और उत्तरी भाग ध्वस्त हो चुका है, धाराशायी हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके दक्षिणी भाग में के दीवार में पुष्प की आकृति बनी हुई है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी भाग के दीवार में पुष्प की आकृति बनी हुई है और स्थानीय लोग इसे जामी मस्जिद के नाम से जानते हैं। उसके बाद बरूरा शरीफ। बरूरा शरीफ जो है ये हमारा चतरा जिला के प्रतापपुर प्रखंड में स्थित है और ये जो स्थान है बरुआ स्थान है और सतबहिनी नदी के तट पर स्थित है। बरुआ स्थान के सतबहिनी नदी के तट पर स्थित है और ये जो बरूरा शरीफ है अमीर अली शाह सूफी संत थे, उन्हीं का मजार है। अमीर अली शाह का सूफी संत थे, उन्हीं का मजार है और ये इस क्षेत्र में 18वीं शताब्दी में आए थे, 18वीं शताब्दी में आए थे। इसके बाद अगला होता है रब्दा शरीफ। ये रब्दा शरीफ भी एक मजार है और ये जो है अमीर अली शाह के समकालीन है, अमीर अली शाह के समकालीन है और यह भी जिला चतरा प्रखंड प्रतापपुर और रब्दा में स्थित है। और ये जो रब्दा शरीफ है फहम ख्याल शाह, ये भी एक सूफी संत थे, फहम ख्याल शाह का मजार है जो 18वीं शताब्दी में आए थे यहाँ पर इस क्षेत्र में। इसके बाद जतराही बाग कब्रिस्तान। जतराही बाग कब्रिस्तान कहने से ही हमारा उन वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मन करता है जो भारत की पहली आजादी की लड़ाई में भाग लिए थे, क्योंकि ये जो जतराही बाग कब्रिस्तान है उन्हीं वीर सपूतों पर समर्पित है, ठीक है, उन्हीं वीर सपूतों पर जो झारखंड से हिस्सा लिए थे। तो ये जो है जतराही बाग कब्रिस्तान वे वीर सपूत हैं जो मुस्लिम संप्रदाय से बिलोंग करते हैं और 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिए थे और उस युद्ध में जो शहीद हुए उन शहीदों का ये कब्रिस्तान है जतराही बाग कब्रिस्तान। तो इन सभी शहीदों का मेरे ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित है मेरे भाई, क्योंकि आज अगर भारत आजाद है तो इनका भी योगदान रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद है मदार शाह का मजार। मदार शाह का मजार ये लातेहार जिला में स्थित है। मदार शाह का मजार क्या है, लातेहार जिला में स्थित है, प्रखंड पड़ जाएगा चंदवा और ये जो है मंदारगिरी पर्वत पर स्थित है। मदार शाह का मजार किस पर्वत पर स्थित है अक्सर पूछता है, तो क्या होगा, मंदारगिरी पर्वत, याद रखिएगा। उसके बाद दाऊद खान का मस्जिद। दाऊद खान मुगल सल्तनत का बिहार का राज्यपाल हुआ करते थे और वह जब यहाँ पर आक्रमण किए थे मेदिनी राय के शासनकाल में, तो किला पर, पलामू के किला पर क्या कर लिए थे, कब्जा कर लिए थे और पलामू पर मुगल सल्तनत का हुकूमत का परचम बनाने के लिए 3 गुंबद वाला मस्जिद बनाए थे और साथ ही साथ पलामू पर लगा सिंह दरवाजा यानी नागपुर दरवाजा जो नवरत्नगढ़ किला से ला करके मेदिनी राय ने लगाया था, उस किला को के सिंह दरवाजा यानी नागपुर दरवाजा को उखाड़ करके वो औरंगाबाद ले गया और औरंगाबाद के गढ़ी किला के मेन दरवाजा पर लगाया जिसको कहा गया गढ़ी दरवाजा। वर्तमान में ये नागपुर दरवाजा को हो चाहे सिंह दरवाजा को हो चाहे गढ़ी दरवाजा पटना संग्रहालय में स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण
1661 ईस्वी में बिहार के मुगल राज्यपाल दाऊद खां या दाऊद खान ने किया था। अपर बाजार का मस्जिद याद रखिएगा, अपर बाजार का मस्जिद जो है इसलिए इसको यूनिक बनाता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को जब ब्रिटिश हुकूमत ने नजरबंद किया था तो उस समय इसी मस्जिद पर मौलाना अबुल कलाम आजाद नमाज अदा किया करते थे। उसके बाद मीरान का मकबरा, मीरान जो है का पूरा नाम मीर मीरान होता है, जो हमारा मीर जाफर का बेटा था, मीर जाफर का बेटा था। और जब बंगाल के आजाद अंतिम आजाद नवाब जो सिराजुद्दौला था, जो पलासी के युद्ध में उसके ही आदमियों ने जब धोखा दिया तो अपने जान बचाने के लिए ये साहेबगंज जिला के राजमहल के किला पर पहुंचा। तो यहाँ पर पहले से ही उसका दुश्मन प्रेजेंट था मीर मीरान। जैसे ही सिराजुद्दौला यहाँ पर पहुंचता है, सिराजुद्दौला की हत्या मीर मीरान ने कर देता है। तो उसी मीर मीरान का मकबरा इस राजमहल के किला पर स्थित है। और यह राजमहल का किला मुगल का शाही टकसाल हुआ करता था, बाद में अंग्रेज का भी ये टकसाल रहा। तो सिराजुद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो सिराजुद्दौला का मकबरा जो है मुर्शिदाबाद, जो बंगाल की राजधानी बाद में बदल दिया गया, राजमहल से मुर्शिदाबाद किया गया, तो मुर्शिदाबाद के खुशबाग में स्थित है। उसके बाद मीर मीरान ने इसका हत्या कर दिया। किसका किया? सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया। ठीक है। दिगंबर जैन मंदिर, ये दिगंबर जैन मंदिर रांची के अपर बाजार में स्थित है। ये द्वितलीय मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1920 ईस्वी में किया गया। तो इसका जो प्रथम तल है, जो निचला तल है, ठीक है, उसमें जिग्नेश्वर प्रभु की प्राचीन पाषाणिक मतलब पत्थर का बना हुआ प्रतिमा स्थापित है। और ये दिगंबर जैन धर्मावलंबियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, क्योंकि जैन धर्म आपका दो भाग में है, दिगंबर और श्वेतांबर। इसके बारे में डिटेल पिछले क्लास में आप लोगों को मैं बता चुका हूं। आज आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बनता है। जय हिंद।